प्रिय भक्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती पुरी में राजा महिजात अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इसका विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्होंने मुनि शेष लोमस का दर्शन किया। लोमस धर्म के तत्व ज्ञान के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो और अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। प्रजा ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजात नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ पर आए हुए हैं। द्विज उत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें इस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों सुनो। राजा महिजात पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वे वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वे गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वे प्यास से व्याकुल थी और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वे पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वे मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरा करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर बैठकर भगवान शिव से बातें करने लगे। नारद मुनि ने उनसे भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन भी किया। इस चर्चा में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करके आपकी भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे कैलाशपति, यह सुनकर तो मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और जी जान से माता लक्ष्मी जी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के बाद एक दिन लक्ष्मी देवी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना मनचाहा वर मांग लो। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे माता, चिरकाल से मेरे हृदय एक ही बात को लेकर पीड़ित है। मैंने आज तक कभी भी भगवान नारायण के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया आप मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, नारद, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय बाद लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही, कैसे उन्होंने गलती से मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। तब भगवान नारायण ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत भारी गलती कर दी, पर अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु की आज्ञा से लक्ष्मी देवी नारद जी को महाप्रसाद दे देती हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे महादेव जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और वही भाव मैं सुनाने यहाँ आया हूँ। नारद जी के मुख से महाप्रसाद की महिमा का वर्णन सुनकर कैलाशपति बोले, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सिर झुका लिया, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही महाप्रसाद महादेव जी को भेंट किया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही भगवान शिव कृष्ण प्रेम में मदोमत होकर नृत्य करने लगे। उनकी थिरकन से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस किया जाने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी पार्वती से महादेव जी को शांत करने का निवेदन करने लगी। जैसे तैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत किया और फिर उनसे इन उन्मत्त नृत्य करने का कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो, और सारा वृत्तांत बता दिया महाप्रसाद का, और अंत में बोले कि आज तो भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया। यही मेरे असामान्य भाव और तेज का कारण है। बस यह बात सुनकर तो माता पार्वती क्रोधित हो गई और कहने लगी, हे स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देवता, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा के लिए वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुम सदा मेरी भक्ति में संलग्न रहती हो, इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कराऊंगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में मैं प्रकट होऊंगा, तब ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद सबसे पहले प्रसाद विमला देवी के मंदिर में अर्पित किया जाता है और तभी वह प्रसाद बनता है। विमला देवी माता पार्वती का ही स्वरूप है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो।
अब बड़े ही प्रेम से मन की कामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखाजी जात के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखाजी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम और गीता उनको कंठस्थ थी और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। यह खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखाजी को संकोच होता तो वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ न चलती थी। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। पुत्र का नाम देवा था और कन्या का नाम गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरू ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखाजी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम लक्ष्मी था। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखाजी सब तरह से सुखी थे। लाखाजी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम 50 पाठ कर लेना। उनके मुंह से पाठ होता रहता और हाथों से काम होता रहता। यह नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चलता रहा। इसी नियम ने उन्हें भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखाजी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधानवश 25 वर्ष के युवा अवस्था में ही अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखाजी को यह समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी पुत्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्र वधू को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए यह बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्ध के अधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया है। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय यह है कि हम उसे यहाँ पर ले आएं। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, ना भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन में उसके पति के अभाव को भुला दे सकें और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दें, तो वे सुखी हो सकती हैं। यद्यपि ये सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो सके। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत क्लेश रूप जगजाल से छुड़ाकर चिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही करना चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखाजी की स्त्री, उनके पुत्र देवा तथा पुत्र वधू सभी का लाखाजी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सभी प्रकार से उनके अनुग थे, अतः लाखाजी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को यहाँ ले आइए, हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे।
इससे हमारा उसका सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहाँ का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षणभंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही हैं और वे उनकी बात मानकर रोना धोना छोड़कर भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले, उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा, परंतु गंगाबाई के उपदेशों की समृद्धि आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई है। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के यह सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग स्वांग धर कर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता हैं। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज्य जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि ये आपके पास ही रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने हमारी आंखें खोली है और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अभयचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ा। वे जमाता के मृत्यु की शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे उनसे भी कहीं अधिक ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज्य भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नगद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को परसंचक लाखा जी ने पूछा, बेटी तुम्हारी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि मैं कैसे तुझे समझाकर धीरज बढ़ाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तूने ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त किया? गंगाबाई ने कहा, पिताजी यह सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किया करती थी। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वे मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पुरुष संबंध का सहयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा, उस समय तू इसे मेरा सहस्र नाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और यह मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के साथ मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों रात जागकर पति देवता को गीता और सहस्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्र नाम का पाठ कर रही थी।
वे भी भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों ने प्रवेश किया। उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाट फट गया। पिताजी, पतिदेव की इस मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब तो मैं उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पूर्णवाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए और माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टा उन्हें ही सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसी दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगाबाई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और भाई भौजाई को परामर्श में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और समय समय पर भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा और स्वयं पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र और पुत्रवधू और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।